तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। कल की क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और आपसे कहा था कि आपको उनको सॉल्व करना है। और मैंने आपसे ये भी अश्योर किया था कि मैं कल की क्लास में आके आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और इसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को अगर हमें टैली प्राइम में पास करना है तो कैसे पास करेंगे ये भी बताऊंगा। लीजिए हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस की। एक बार मैं आपको दिखा दूँ वो क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो ये रहे क्वेश्चंस, आपके 10 थे। तो आज हम पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बाद इनको टैली प्राइम में करके भी देखेंगे। सबसे पहली क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था फर्म ने बिल्डिंग परचेज किया है 10 लाख का और लैंड बेचा है 5 लाख का। फिर था फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 50 और सैलरी 15,000 पे किया है। अगली एंट्री थी फर्म ने 50,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए हैं। फिर था 40,000 रुपये SBI बैंक से निकाले हैं। इसके बाद था फर्म ने एडवर्टीजमेंट चार्ज 10,000 रुपये और प्रीपेड वेजेस 15,000 रुपये पे किया है। इसके बाद था फर्म ने गुड्स परचेज किया है 10,000 का, गुड्स बेचा है 40,000 का राजेश को उधार, और गुड्स 50,000 रुपये का मोहन को पहले उधार बेचा और उसके बाद जो भी पैसे लेने थे उसे हमने SBI बैंक चेक में ले लिया। तो चलिए देखते हैं अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं इन जनरल को अगर हमें पास करना होगा टैली प्राइम में तो कैसे पास करते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्म ने बिल्डिंग परचेज किया है 10 लाख का और लैंड बेचा है 5 लाख का। सीधी सीधी बात है, जब आप बिल्डिंग खरीदेंगे जो कि 10 लाख की है तो वो आपके पास बढ़ेगी, प्लस होगी। लैंड आप बेचेंगे तो माइनस होगा। अब आपने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले आपने मान लीजिए 5 लाख का लैंड दे दिया, फिर भी आपको 5 लाख कैश और देना पड़ेगा। तो आपके पास जब बिल्डिंग बढ़ेगी तो लैंड घटेगी और कैश घटेगा। तो यहां पर हमने सब कुछ लिख लिया है। अब रूल के हिसाब से प्लस हटाएंगे, बाई करेंगे, माइनस हटाएंगे, टू करेंगे। एंट्री बनेगी बाई बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख, टू लैंड अकाउंट 5 लाख, टू कैश अकाउंट 5 लाख। अगर हम अगली एंट्री यानी सेकेंड वाली की बात करें, फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 50,000 रुपये और सैलरी पे की है 15,000। टोटल जेब से कितना निकला? 65,000। 50 इलेक्ट्रिसिटी बिल और 15 सैलरी। तो मैंने कैश टोटल 65,000 रुपये कम कर दिया है क्योंकि हमने एक्सपेंस बढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का जो कि है 50,000 और सैलरी नाम का 15,000। प्लस हटाया, बाय किया, माइनस हटाया, टू किया। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 50,000, बाय सैलरी अकाउंट 15,000 एंड टू कैश अकाउंट 65,000। अगली एंट्री है फर्म विड्रॉ 50,000 रुपीज फ्रॉम SBI बैंक। तो जब आप पैसे निकालेंगे बैंक से तो आपके पास कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा। तो कैश प्लस कर दिया 50,000 और माइनस कर दिया SBI 50,000। टू SBI 50,000 आएगा, बाय मिस्टेक एक जीरो कम रह गया है, एंड बाय कैश 50,000 ही आएगा। इस बार हमने 40,000 SBI बैंक में जमा किए हैं तो कैश घटेगा। अपनी जेब से पैसे निकाले और बैंक में डाले तो बैंक बढ़ा, कैश घटा। तो माइनस कैश 40 एंड प्लस SBI 40। तो प्लस हटाएंगे, बाय करेंगे, बाय SBI अकाउंट 40,000 एंड बाय कैश अकाउंट 40,000। फर्म पेड एडवर्टीजमेंट चार्ज 10 एंड पेज वेजेस 15। टोटल गया 25। तो कैश घटाया 25,000। एडवर्टीजमेंट चार्ज जो कि 10 था, एक्सपेंस था, और प्रीपेड वेजेस जो कि अभी तक सामने वाले ने सर्विस दी नहीं है, भविष्य में लाभ देगा तो वो हमारा एसेट्स कहलाएगा। तो बाय एडवर्टीजमेंट चार्ज 10,000, बाय वेजेस प्रीपेड वेजेस 15,000 एंड टू कैश 25,000। फर्म ने गुड्स परचेज किया है 10 का, तो गुड्स बढ़ाइए, प्लस परचेज 10,000, जो कि हम गुड्स नहीं लिखते उसकी जगह पर परचेज लिखते हैं, और कैश घटाइए माइनस, तो ये आपका आ जाएगा बाय परचेज 10 एंड टू कैश 10। अब हम बात करें फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। तो गुड्स तो घट गया, माइनस सेल हो गया, पैसा नहीं मिला तो पार्टी का नाम लिख लीजिए, प्लस राजेश, भविष्य में लाभ देंगे तो एसेट्स होंगे। तो बाय राजेश अकाउंट 40,000 एंड टू सेल अकाउंट 40,000। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बनाइए। फर्म ने गुड्स बेचा है 50,000 का मोहन को उधार, तो गुड्स माइनस करिए, माइनस सेल 50,000, और मोहन जो कि बाद में लाभ देंगे उनको प्लस करिए, तो प्लस मोहन हो गया। फिर मोहन आपको पैसे दे रहे हैं तो मोहन को माइनस करिए, जो कि उनका हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा। और जो पैसे आपको दे रहे हैं वो कैश के रूप में नहीं दे रहे, SBI के रूप में दे रहे, तो SBI बढ़ा लीजिए।
तो यहाँ पर अब हम माइनस प्लस सिंबल्स को हटाएंगे और उनकी जगह पे बाय टू का यूज करेंगे। पहले आएगा बाय मोहन अकाउंट 50,000 टू सेल अकाउंट 50,000, और जब वो पेमेंट करेंगे तो आएगा टू मोहन अकाउंट 50,000 एंड बाय SBI अकाउंट 50,000। तो उम्मीद है आपने मैच कर लिया होगा। अब समय है कि इन एंट्रीज को मैच किया जाए, इन एंट्रीज को हम टैली प्राइम में करके भी देखें। तो मैंने ऑलरेडी कंपनी बनाई थी, और जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने कैमरे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की थी, इसलिए मुझे दोबारा से उन चीज़ को आपको पास करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पहले उन लेज़र्स को डिलीट करके, चूंकि स्टार्टिंग से सारा कुछ बताऊंगा, तो जो लेज़र्स हमने बना लिए थे मैं वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने बनाया था वो भी डिलीट कर देता हूँ, लैंड बनाया था वो भी डिलीट कर देता हूँ, और हमने सैलरी बनाई थी वो भी डिलीट कर देता हूँ, एंड SBI वो भी डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली जब आप टैली प्राइम या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दो लेज़र कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये बने बनाए रहते हैं, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। बाकी अब हम इन चीज़ को पास करते जाएंगे और पास करते करते लेज़र्स बनाएंगे। तो मैं वाउचर्स पे जाऊंगा और सबसे पहली एंट्री जिसमें हमें 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदनी थी और 5 लाख की लैंड बेचनी थी। तो खरीदने के लिए बाय में चूंकि पेमेंट भी होगा, 5 लाख रुपए फिर भी पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले क्रिएट पे जाके आपको बनाना पड़ेगा बिल्डिंग। तो मैं यहाँ से बिल्डिंग बनाऊंगा। बिल्डिंग फिक्स एसेट्स होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, 10 लाख। इसके बाद लैंड आपको 2 में डालना है, डालिए लैंड 2 में, ये भी फिक्स एसेट्स होगा, कंट्रोल ए करिए और 5 लाख रुपए एंटर प्रेस करिए। अब 2 में कैश डाल दीजिए 5 लाख, और यहां से आपकी ये एंट्री हो गई सेव, सबसे पहले एंट्री गई। अगली एंट्री में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी पे करनी थी 65,000 रुपए, तो ये भी पेमेंट में ही जाएगी आपकी। सबसे पहले क्रिएट पे जाइए और बनाइए इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक्सपेंस की क्लास जाके देख लीजिए, क्यों होता है आपको पता चल जाएगा। 50,000 रुपए, और इसके बाद यहां से 2 को फिर से बाय करिए, और यहां से आपको डालना था सैलरी। तो सैलरी भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, तो मैं उसको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर से कहता हूं, क्लास नहीं देखी है एक्सपेंस की तो देख लीजिए। 15,000 रुपए, और ये आपका कैश में चला जाएगा, कंट्रोल ए करके सेव कराएंगे। ये 2 एंट्रियां हो गई। अब आपको 50,000 रुपये SBI बैंक में जमा करना है, तो निकालना है, तो कैश प्लस आपके पास, यानी बाई कैश टू SBI कॉन्ट्रा में जाएगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप अपनी बैंक के साथ ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जब आप पैसे निकालेंगे तो आपका SBI 2 में जाएगा, तो पहले बनाइए SBI, इसका आपका आएगा बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए करके सेव कराइए 50, एंटर प्रेस करिए और कैश कर दीजिए, कंट्रोल ए करके सेव। अगली एंट्री में याद होगा तो 40,000 रुपये हमें डालने थे बैंक में, तो बैंक इस बार बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट कैश घटाइए 40,000, और इस बार आपको बैंक बढ़ाना है 40,000। ये लीजिए, हो गई आपकी ये एंट्री। अगली एंट्री में आपको एडवर्टीजमेंट चार्ज 10,000 रुपये, प्रीपेड वेजेस 15,000 रुपये पे करना था। पेमेंट करेंगे, पे करना है तो कर दीजिए पेमेंट। यहाँ से हम पेमेंट पे जाएंगे, और पेमेंट में क्या क्या, एडवर्टीजमेंट चार्ज पहले बना लीजिए, क्रिएट पे जाइए, चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्योंकि हम शोरूम से पे करते हैं। अब हम डालेंगे अमाउंट 10,000, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से बी प्रेस करेंगे, और यहां से आपको प्रीपेड वेजेस, करंट एसेट्स होगा, तो करंट एसेट्स कर ले, कंट्रोल ए करके सेव कराए। टोटल है 15,000। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, देख लेते हैं सही है। 25 कैश माइनस करना है और कंट्रोल ए करके सेव कराना है। ये लीजिए, ये भी हो गई आपकी। अब आपको गुड्स खरीदना है 10,000 रुपए का, कैश परचेज है, तो परचेज जब भी होता है तो उसे हम परचेज पे ही डालते हैं। यहां से जो आपका ये ओपन हो गया है, ये है आपका इनवॉइस मोड। हमारी एंट्री अभी फिलहाल वाउचर मोड पे है, बाय एंड टू पे है, तो हमें इसको बाय एंड टू में कन्वर्ट करना होगा।
चेंज मोड पे आइए, एज वाउचर कर लीजिए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ से एंटर प्रेस करिए और यहाँ से आपको डालना है पेमेंट। आप कैश में कर रहे हैं तो कैश कर दीजिए 10,000 रुपये और इसके बाद आपको यहाँ पे परचेज बनाना पड़ेगा। परचेज का परचेज अकाउंट कंट्रोल करके सेव कराइए। ये हो गई आपकी एंट्री। ठीक है, अगली एंट्री, इस बार गुड्स बेचना है आपको 40,000 रुपये का, राजेश को उधार। चलिए सेल करते हैं। तो यहां से मैं जाऊंगा सेल पे, सेम चीज, चेंज मोड, एज वाउचर, इंटर। यहां से क्या होना है, सेल करना है। किसको, राजेश को। तो पहले आपको यहां से राजेश को ही डालना होगा। राजेश क्या होंगे, हमारे संडी डेप्टर होंगे। ध्यान रखिए, जिसको भी आप माल बेचते हैं वो आपका डेप्टर होता है, एसेट्स होता है, बाद में आपको प्रॉफिट देगा, अभी दे नहीं रहा है वो। कितने का था, 40,000 का। और यहां से 2 में आपको डालना है सेल। सेल्स का सेल्स होता है, कंट्रोल करके सेव करा दे। ये हो गई आपकी एंट्री। अगले में फर्म ने गुड्स बेचा था 50,000 रुपए का मोहन को और पैसे एसबीआई चेक के रूप में रिसीव किए। ओवरऑल देखेंगे 2 स्टेज में बनेगी, पहले उधार बेच दीजिए, बाद में पैसे ले लीजिए। तो चलिए बेचते हैं पहले। तो यहां से सेल होगा आपका और मोहन को, तो पहले मोहन बनाइए। ये भी आपके संडी डेप्टर ही होंगे, कंट्रोल करके सेव कराइए। कितने का था, एक बार देख लें फिर से, 50,000 का। अब यहां से सेल और कंट्रोल सेव। अब आपको मोहन से 50,000 रुपए लेने हैं एसबीआई चेक के रूप में। तो जब आप लेंगे तो उसे रिसिप्ट में डालेंगे। ठीक है, जिससे भी लेने हो पहले उसको सिलेक्ट करें। तो 50,000 रुपये नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको कि 50,000 रुपये का इनका बैलेंस बाकी है। अगेंस्ट रेफरेंस में जाते हुए 50,000 रुपये फिलअप करें और आपको जिस भी फॉर्म में पैसे लेने हैं ले लें। ये लीजिए एसबीआई, कंट्रोल करके सेव कराइए। तो उम्मीद है आपको ये एंट्रियां समझ आ गई होंगी। ये कोई इतनी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अकाउंटिंग सीखते रहिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।